हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, एसिड हैलाइड और अमाइड, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट और भी हैं और उनमें से दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड अनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, तो ऐसा माना जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय डिहाइड्रेशन। जैसे ये मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से अगर वाटर का मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 विद द लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस इज सपोज टू बी अनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसके लिए जो सफिक्स सेकेंडरी यूज किया जाता है वो यूज किया था ओइक। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो लिखते ओइक एसिड, यहाँ पर हम लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ओके, और अगर मान लीजिए कि दूसरा जो हमें यूज करना है, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड कब यूज करेंगे, व्हेन कार्बन इन मेन चेन। तो कार्बन जब मेन चेन में होगा तब हम यूज करेंगे ओइक एनहाइड्राइड, और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, तब हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल का अगर हम नेमिंग करते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये किससे बना है, ये एसिड से बना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हम इसको क्या लिखते हैं, इथ, दो कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाता है, इथ एन। ठीक है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, और क्या लिखते हैं, वन ओइक एसिड की जगह पे क्या लिख देंगे, अनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इथेन वन ओइक अनहाइड्राइड। ई को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे ही हैं, यहाँ पे भी इथेनोइक है, यहाँ पे ऊपर भी इथेनोइक है, तो हम इसको सिर्फ ये लिख सकते हैं इथेन वन ओइक अनहाइड्राइड, या डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड ये इथेनोइक हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये प्रोपेनोइक हो गया। तो पहले हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इथेनोइक, फिर हम लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो दोनों ग्रुप्स को मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि एक ही ग्रुप है तो हम एक बार लिख दे इथेनोइक एनहाइड्राइड, इससे ही समझ में आ जाता है कि भाई इथेनोइक है, एक ही बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों तरफ इथेनोइक है। और यहाँ पर अगर दो बार लिखा हुआ है इथेनोइक प्रोपेनोइक, इसका मतलब है कि दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, डाई इथेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओनली इथेनोइक एसिड लिखेंगे बस, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ सेम टाइप का ग्रुप है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे ये भी दोनों डिफरेंट है, तो ये तो हो जाएगा इथेनोइक, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक। ठीक है, तो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो काफी इजी था। एक चीज और देखिए आप, कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना कि साइक्लिक ग्रुप है, मेरा सजेशन ये है कि आप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए दोनों तरफ।
अब क्या है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होगा, ठीक है, दैट विल बी लाइक दिस, ये हम पढ़ चुके हैं, साइक्लो हेक्स एन 1,2 कार्बन बाहर चले गए, डाई कार्बोक्सिलिक ये नाम होगा एसिड, और एसिड वर्ड हटा के आप क्या लिख देंगे, अनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप पहले एसिड बना लो और एसिड का नाम लिख लो, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से ये तो होगा एसिड, इससे वाटर रिलीज हुआ तो ये बन गया, तो यहाँ पर हम एसिड हटा के क्या लिख देंगे, अनहाइड्राइड लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें आपको थोड़ा सा क्या है, एक ही ग्रुप है, साइक्लिक सिस्टम है, तो बेटर ये रहता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके और फिर इसकी नेमिंग कर लें। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पर, ये आप लोग अटेम्प्ट करिए। ओके, ये अटेम्प्ट करें आप लोग। ठीक है, तो आप पॉज कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप इस अनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए, ठीक है। अब इसकी नेमिंग आप कर लीजिए, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। अब इसका नाम तो है एसिड, और इसका नाम बनाने के लिए क्या लिख दें, अनहाइड्राइड, ठीक है, अनहाइड्राइड हो जाएगा। वैसे ही इस मॉलिक्यूल के लिए हम बनाते हैं, तो जो अनहाइड्राइड है उसको तोड़ करके एसिड बना लीजिए। ओके, यहाँ से हम नंबरिंग करें, पहले छोटी रिंग की नंबरिंग होगी, फिर बड़ी रिंग की होगी, इस तरह से, ठीक है। नेम इसका हो जाएगा स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम एसिड हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने जो कंपाउंड लिखा था उसमें तो वाटर का लॉस था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड हटा करके और अनहाइड्राइड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने वाटर ऐड करा लिया, ठीक है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, तो इसमें हमने वाटर ऐड करा लिया, ये बन गया। तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, जिससे कि इस मिथाइल को लोअर नंबर मिल सके। तो नाम इसका हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो पेंट एन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ये, तो अनहाइड्राइड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ हम देखें
3 कार्बन आइटम्स हैं, तो प्रोपेनोइक, इसमें भी 3 है प्रोपेनोइक। तो जब दोनों तरफ एक जैसे आ जाते हैं तो फिर हम रिपीट नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। सिमिलरली यहां देखें हम 3 कार्बन आइटम्स हैं, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक। ठीक है, तो पेंटेनोइक पहले आएगा अल्फाबेटिकली, पेंटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चंस को ठीक से रिव्यू करें। ठीक है, जब भी आपको एनहाइड्राइड के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार इनको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन मैं इस पे आपको कराना चाहता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि ये ऑक्सीजन इस साइक्लिक सिस्टम को कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे बताइए। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, आप क्या करें, ये अनहाइड्राइड से एसिड बना लें उल्टा, तो वाटर जोड़ के हमने एसिड बना लिया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग हम करेंगे, इससे नंबरिंग हमने कर दी, नाम क्या हो जाएगा, पेंट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, इसको साइक्लोपेंट लिख देंगे, जबकि ये पेंट होगा क्योंकि जैसे ही आपने एसिड में कन्वर्ट किया ओपन चेन बन गया ये। तो इसको लिखेंगे पेंटेन 1,5-डाइओइक एसिड नहीं होगा, ये हो जाएगा अनहाइड्राइड। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को करें। ये मोनोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो वर्ड मत यूज कर लेना। तो ये सजेशन है मेरा कि आप एनहाइड्राइड नॉमेनक्लेचर जब करें तो एसिड बना लें और सिर्फ लास्ट में क्या करें, नॉमेनक्लेचर एसिड की तरह ही करें और लास्ट में एसिड वर्ड हटा के और अनहाइड्राइड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए और इजी भी रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप एस्टर। तो आप जानते हैं कि एस्टर जो होते हैं कुछ इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़े डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O से, यहाँ अगर H है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर यहाँ कोई कार्बन चेन है तब ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर का जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरह से किया जाता है, अल्काइल, आइदर हम यूज करते हैं OH अल्काइल और हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट। ये कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। OH हम लिखते हैं व्हेन कार्बन इन मेन चेन, तो अगर कार्बन मेन चेन में है तो हम OH लिखते हैं, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन तब हम इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अल्काइल क्या लिखा हुआ है। ये जब भी एस्टर दिया जाए तो O से जो भी ग्रुप जुड़ा होता है ये मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये O से जुड़ा हुआ ग्रुप जो भी होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, उससे नाम की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम नाम लिखेंगे मिथाइल। ओके, इसके बाद में देखो यहाँ 2 कार्बन आइटम्स आ गए, तो इसको हम मेंशन करेंगे इथ, फिर एन 1 क्या लिखेंगे इसे, OH, क्योंकि ये कार्बन जो है इंक्लूड हो गया मेन चेन में, तो हम लिखेंगे OH और E को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, सो मिथाइल क्या है, जो O से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, द ग्रुप विच इज एसोसिएटेड टू ऑक्सीजन आइटम इज मिथाइल, द नेम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मिथाइल, इथेन 1OH। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं।
In this problem, this alkyl group is associated from two oxygen atoms, ठीक है. So the name will be started from ethyl, and then numbering will be done like this. So it will be cyclohexane 1 carboxylate, because the carbon is not included in the main chain, ठीक है. So we will represent it as carboxylate. For example, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, now the main chain will be from left to right like this, and the group which is associated to oxygen is cyclopentyl. So the name will be started from what? Cyclopentyl, and then butane 1OH, ठीक है. और E को हम यहाँ से हटा देंगे. तो इस तरह से नेमिंग होगी, ठीक है. आप चाहें तो थोड़ा इसको लिख लीजिए. ओके, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें खुद से. ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग करें. ओके, देखिए इसमें नाम जो स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम मिथाइल. नंबरिंग हम इस तरह से कर सकते हैं. Okay, so the name will be methyl, then 2-methyl. तो ये अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, सेपरेट, because this is associated to oxygen and this is associated to carbon main chain में. तो हमें अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा. This will be mentioned without number and this will be mentioned with the number जो main chain में कार्बन को मिल रहा है, ठीक है. And then cyclohexane 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है. मेन चेन विल बी लाइक दिस. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन 1OH and E will be striked out. Okay, for this compound the name will be starting from phenyl, ठीक है. pH ग्रुप मैंने बताया था आपको, phenyl. cyclohex, numbering will be done from here. cyclohex 2-ene 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है. सो फिनाइल साइक्लोहेक्स 2-ene 1 कार्बोक्सिलेट. ओके, तो दिस इज अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन. हमने देखे कार्बोक्सिलिक एसिड, आज हमने देखे अनहाइड्राइड एस्टर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे एल्डिहाइड्स, साइनाइड्स, अमाइड्स और एसिड हैलाइड्स, ठीक है. आज हम एक काम करते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में हैं उनकी एक टेबल हम लोग बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है. कौन से ग्रुप्स प्रायोरिटी में पहले कंसीडर किए जाते हैं और कौन से बाद में, उसके बेसिस पर हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. आप लोग सोच रहे होंगे कि एस्टर का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन ये सस्पेंस है, ठीक है. तो एक बार ये सस्पेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है.
और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एस्टर को प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर फंक्शनल ग्रुप एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इनको हम लिखते हैं COOH। और एज ए प्रीफिक्स जब हम यूज करते हैं और एज ए सफिक्स सेकेंडरी जब हम यूज करते हैं तो अलग अलग नाम इनके होते हैं। एज ए प्रीफिक्स जब हम यूज करते हैं तो इसको लिखा जाता है कार्बोक्सी, ये बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, और एज ए सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है तो दो नाम होते हैं, ओइक एसिड और दूसरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई ओइक एसिड तब हम यूज करते हैं जब कार्बन इंक्लूडेड मेन चेन में होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज करते हैं जब इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H। ओके, और एज ए प्रीफिक्स जब यूज करते हैं तो ये हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर, इसको लिखते हैं सल्फो। और सफिक्स सेकेंडरी जब हमें लिखना होता है तो इसको मेंशन करते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, थर्ड नंबर पर आते हैं अनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड की बात भी हमने करी थी। ठीक है, एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं किए जाते हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रीफिक्स नहीं है। कैसे हम काम में लेंगे वो जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इसका सफिक्स लिखते हैं तो बिल्कुल एसिड की तरह, ओइक एसिड, एसिड हटा के क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, या कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, नोटबुक में आप लिखेंगे ये सब। ओके, फोर्थ नंबर पर प्रायोरिटी टेबल में फोर्थ नंबर पर जो ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन अनहाइड्राइड्स, देन एस्टर्स। ठीक है, और एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर हमने किया अभी। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है, ये सस्पेंस है, ये बात करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताऊंगा आपको। और सफिक्स क्या लिखते हैं, ओएट, या क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। और अभी मैंने बताया था कि ओएट कब लिखते हैं, जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड होता है, और कार्बोक्सिलेट लिखते हैं जब मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन नाम जब स्टार्ट करते हैं तो अल्काइल से करते हैं, और वो अल्काइल हम सबसे पहले लिखते हैं जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होता है वो सबसे पहले स्टार्टिंग वर्ड होता है। ओके, so carboxylic acid, then sulfonic acid, then anhydrides, then esters, then acid halides। ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं एसिड हेलाइड्स, C डबल बॉन्ड O। मैंने बताया था आपको ClBrIF कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स हम यूज करते हैं इसका हेलोफॉर्माइल। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, और जब सफिक्स यूज करते हैं तो दो नाम यूज कर सकते हैं, ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, या कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड।
कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल आयोडाइड, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। 6 नंबर पर हम यूज करते हैं अमाइड्स, C+O लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जैसे प्रीफिक्स जब हम यूज करते हैं तो यूज करते हैं कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल। और एज ए सफिक्स जब हम यूज करते हैं तो दो नाम हो सकते हैं इसके, अमाइड या क्या हो सकते हैं, कार्बोक्सिमाइड। तो अमाइड कब यूज करते हैं, जब कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, और कार्बोक्सिमाइड मेन चेन का पार्ट होता है। और कार्बोक्सिमाइड कब यूज करते हैं, जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो 6 नंबर पर अमाइड्स यूज करते हैं। देन फंक्शनल ग्रुप, एक बार इसको भी आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं 7 नंबर पर, जो प्रायोरिटी टेबल में आते हैं, दे आर साइनाइड्स, ठीक है। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, C+N या CN। प्रीफिक्स हम यूज करते हैं साइनो, और सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट 8 नंबर पर आते हैं आइसोसाइनाइड्स और NC, ठीक है, इस तरह से आते हैं। और हम यूज करते हैं प्रीफिक्स आइसोसाइनो, ठीक है। और क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड हो ही नहीं सकता, मेन चेन नाइट्रोजन से ही आएगा, तो एक ही सफिक्स इसका आता है कार्बाइलअमीन। तो क्या आएगा इसमें, कार्बाइलअमीन। 9th नंबर पर आते हैं एल्डिहाइड्स, ओके। एंड 10 नंबर पर आते हैं कीटोन्स, 10th नंबर पर आते हैं कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं CHO, और कीटोन में देखिए दोनों तरफ कार्बन एटम अगर होगा तो वो कीटोन होगा। एल्डिहाइड भी डॉन ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूडेड है, तो प्रीफिक्स हम इसका यूज करते हैं फॉर्माइल। और 2 टाइप के सफिक्स इसमें सेकेंडरी यूज किए जाते हैं, अल व्हेन कार्बन इंक्लूडेड एंड कार्बेल्डिहाइड व्हेन कार्बन नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। देन कीटोन्स के लिए हम यूज करते हैं ओन या ऑक्सो यूज करते हैं। ऑक्सो कब यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, जब कार्बन एटम, जब ये ऑक्सीजन बाहर होता है मेन चेन के, तब हम ऑक्सो यूज करते हैं, ठीक है। और सॉरी ये गलत लिख दिया, सफिक्स सेकेंडरी विल बी ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कीटो और ऑक्सो, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है तो अभी थोड़ी देर में मैं टेबल बनवाने के बाद कुछ क्वेश्चंस इन पर जो हमने नहीं पढ़े उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया, अनहाइड्राइड पढ़ लिया है, एस्टर पढ़ लिया है, एसिड हैलाइड पढ़ लिया, अमाइड पढ़ लिया है, साइनाइड पढ़ लिया, लेकिन आइसोसाइनाइड, कीटोन जो हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, इन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा। तो ये 10 तक हुए। ओके, इसके बाद 11 नंबर पर आते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल में क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप, थायोल SH फंक्शनल ग्रुप, एंड 13 नंबर पर आते हैं अमीन्स। 14 नंबर पर आते हैं अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये भी हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जब यूज करते हैं तो इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और सफिक्स जब यूज करते हैं तब इसको लिखते हैं ऑल, ठीक है। थायोल जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स जब यूज करते हैं तो इसको लिखते हैं
मरकैप्टो, और सफिक्स सेकेंडरी जब यूज करते हैं तब इसको लिखते हैं थायोल। ठीक है, अमीन्स जब लिखते हैं तो मैंने आपको बताया ही था, एज ए प्रीफिक्स अमीनो और एज ए सफिक्स अमीन लिखते हैं इसमें। ठीक है, और अल्कीन और अल्काइन तो खैर यहाँ मेंशन होते ही नहीं है, इनके लिए तो सेपरेट जगह है, दैट इज सफिक्स प्राइमरी। ठीक है, तो ये 14 नंबर पर आते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन what? Anhydride, then ester, then acid halide, then amides, cyanides, isocyanide, aldehydes, ketones, अल्कोहल, थायोल, अमीन और अल्कीन अल्काइन। ठीक है, तो आप सिर्फ वीडियो देखे नहीं, इसको कॉपी भी करें, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस अब करवाने वाला हूँ इस पर, और ये नाम आपको अभी तो याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सिंसियरली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये नाम आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते याद होंगे। आप सोचे कि याद कर लें फिर क्वेश्चंस करें, तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस आप करेंगे तो याद होते चले जाएंगे। 15 नंबर पर जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे आते हैं, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स सारे 15 नंबर पर दिए हुए हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप्स कभी भी सफिक्स सेकेंडरी में काम में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी भी बराबर होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपस में हायर प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर दी जाती है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप सारे जैसे कि हमने शुरू में पढ़े थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे 15 प्रायोरिटी पर। अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, फिनाइल, पीएच ग्रुप, फिनाइल, तो ये सारे प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ओके, तो इसमें अगर अपन देखें, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है N3 या N2, ठीक है, NO2, NO, तो ये सारे क्या है? प्रीफिक्स हैं। पहली बात, ये कभी भी सफिक्स सेकेंडरी में यूज नहीं होंगे, ये हमेशा कहाँ जाएंगे? प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में जाएंगे तो इनके नाम याद होने चाहिए। F होगा तो फ्लूरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, आयोडो, NO2 होगा नाइट्रो, NO होगा नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो, NITROSO। फिर अगर मान लीजिए R ग्रुप होगा तो इसको तो अपन ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, अल्काइल। तो इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल में हमने हाइड्रोकार्बन टॉपिक में पढ़ भी लिया है। फिर OR होगा तो ये हो जाएगा अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, जैसे OCH3, मिथॉक्सी, ठीक है, OCH2CH3, इथॉक्सी, ठीक है, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरह से लिख सकते हैं। जो बेंजीन रिंग है, अगर एक वैलेंसी खाली छोड़ देते हैं तो इसको शॉर्ट में पीएच लिखा जाता है, और इसका नाम मेंशन होगा फिनाइल, ठीक है, फिनाइल की तरह लिखेंगे। ओके, NO2 ग्रुप को हमने देख ही लिया, NO2 और NO को। N3 ग्रुप अगर आ जाता है, ठीक है, या N2 ग्रुप अगर आ जाता है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं N3 को और N2 को। दिस इज डायज़ो एंड दिस इज अज़ो, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो इसमें N3 और N2 में देखते हैं। इसमें N2 अगर होगा तो N डबल बॉन्ड N, डायज़ो, ठीक है, और इसको लिखते हैं अजाइडो। ओके, तो नेमिंग में इस तरीके से जो 15 नंबर पर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं और अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सारे इनमें से 2 या उससे ज़्यादा दिए जाए तो आपस में इनकी प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर दी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई नेमिंग की। अब हम क्या करते हैं, जो भी पहले छूटे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं, पहले मैंने आप लोगों को केवल वो फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए जिनमें कार्बन इंक्लूडेड था। अब हम वो फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करते हैं जिनमें कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो टेबल आप लोगों ने बनाई है, ये नोटबुक में बनाएं, और जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स देता जा रहा हूँ
इन प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व तो करें, ठीक है। और आपको नाम याद नहीं होंगे इतनी जल्दी, तो आप देख लीजिए प्रीफिक्स क्या है और फिर उसको आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो था सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड में एज ए सफिक्स सेकेंडरी आप यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड और एज ए प्रीफिक्स आप यूज करते हैं सल्फो। ठीक है, तो पहली चीज मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में दिया जाए तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। पहली चीज, ये इसमें कार्बन एटम है ही नहीं सल्फोनिक एसिड में। सल्फोनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है तो बाहर ही रहेगा हमेशा, तो मेन चेन में हमेशा बाहर रहेगा। और इसको चेन को सिलेक्ट इस तरह से करें कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है इसको क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो 4 की चेन हो गई और यहाँ से चेन स्टार्ट नहीं होगी, डॉन ग्रुप नहीं है। ठीक है, आप सोचें कि यहीं से चेन स्टार्ट कर दे तो गलत हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ से भी चेन स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3, वो भी गलत है। ठीक है, तो आपको मेन चेन सिलेक्ट करनी है मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की और SO3H को लोएस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। नाम इसका हो जाएगा ब्यूट एन 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दिस विल बी द नेम। ओके, अब जैसे मान लो कि 2 अगर सल्फोनिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड नेम विल बी लाइक दिस ब्यूट एन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। अब देखो सल्फोनिक एसिड की जो प्रायोरिटी है वो है 2 नंबर पर, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है। अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाएं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या हुए, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप तो लेते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और उसको हम सफिक्स सेकेंडरी में ले जाते हैं। जैसे मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और नंबरिंग ऐसे करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मेन मान लेते हैं और उसको मानते हैं बॉस। एंड बॉस इज ऑलवेज राइट नहीं, बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सफिक्स सेकेंडरी बन जाएगा। तो जो दूसरा वाला ग्रुप है जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको प्रीफिक्स में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 सल्फो देन ब्यूट एन 1 ओइक एसिड और ई यहां से हम हटा देंगे। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, COOH एंड SO3H। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है और सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी पर है, तो वो क्या बन गया, मेन बॉस, एंड बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो ये नाम इसका हो जाएगा 3 सल्फो साइक्लो हेक्सेन। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कहाँ फंसा दिया यार, तो याद तो होंगे, आप ऐसा मत सोचो कि ये नाम याद नहीं होंगे आपको, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों ग्रुप्स एक साथ ले लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने सल्फोनिक एसिड डिस्कस किया था, फर्स्ट वाज कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, सेकंड इज सल्फोनिक एसिड अब हमने पढ़ लिया, थर्ड इज अनहाइड्राइड वो हमने पढ़ ही लिया है, फोर्थ एस्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एस्टर के प्रीफिक्स के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। ठीक है, तो एस्टर में देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो जो भी O से जुड़ा होता है उससे नाम की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और फिर इसको सफिक्स सेकेंडरी में आइदर O8 या कार्बोक्सिलेट लिखा जाता है। ठीक है, तो O8 लिखते हैं जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है और कार्बोक्सिलेट लिखते हैं जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आ जाए, एस्टर
और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आ जाए। अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, सेकंड पर सल्फोनिक है, थर्ड पर अनहाइड्राइड है और फोर्थ पर एस्टर है। तो फोर्थ पर है मतलब ये हायर प्रायोरिटी पे होगा, ये लोअर प्रायोरिटी पे होगा मॉलिक्यूल में। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? बॉस है ये, एंड बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। तो सफिक्स सेकेंडरी में ले जाएंगे और इसको हमें मजबूरी में प्रीफिक्स में ले जाना पड़ेगा। और प्रीफिक्स नाम मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि प्रीफिक्स नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन से ही समझाया जा सकता है इस बात को, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये ऑक्सीजन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन टू द मेन चेन, और इसमें 2 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे मान लो ये होता CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, तो इसका क्या नाम होता? इसका नाम होता इथ एन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो हमने Cl हटा दिया तो क्लोराइड भी हट गया, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉइल। और क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो इसमें अपन ऐसे लिख देंगे इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इथेनॉइल ऑक्सी, और इसका पूरे का नंबर क्या है यहाँ पर? 3। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल हो गया, एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइक्लो हेक्स एन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा रहता, यहाँ पर होता सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी पर है और यहाँ पर रहता ये एस्टर, और एस्टर जो है ये फोर्थ प्रायोरिटी पर है, तो ये बॉस बन गया। और बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी, बॉस एक ही होता है, सफिक्स सेकेंडरी एक ही होता है, ठीक है। बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी, और बाकी जो भी है मरो, कहाँ जाओ? प्रीफिक्स में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल ऑक्सी, ठीक है। और इसका नंबर क्या आ जाएगा? 3। एंड देन साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एस्टर्स की जो नेमिंग है वो दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, जैसे मतलब कभी क्वेश्चन में ऑक्सीजन की जगह C डबल बॉन्ड O के साथ में बॉन्डिंग कराई हुई हो। मान लो सेम क्वेश्चन मैंने दिया और ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो अब ये जो ग्रुप है, दिस इज एसोसिएटेड नॉट विथ ऑक्सीजन, इट इज एसोसिएटेड विथ C डबल बॉन्ड O, और इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और इस ग्रुप का नाम अभी मैंने बताया ही था, दिस इज मिथॉक्सी। तो पहले हमने लिख दिया मिथॉक्सी और बाद में हमने लिखा कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल से बॉन्डेड है तो बाद में ही लिखना पड़ेगा कार्बोनिल, ठीक है। इट इज दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसोसिएटेड टू द मेन चेन विद C डबल बॉन्ड O, सो कार्बोनिल विल बी बाद में आएगा, ठीक है, और मिथॉक्सी पहले आ जाएगा। और इनका नंबर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 3 नंबर पर ये आ जाएगा। देन साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से बन जाएगा ये, ओके। इजी है काफी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। मान लीजिए यहां पर आ जाता है सल्फोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ग्रुप दे दिया। पहली बात, SO3H इज द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी, बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, कभी कभी कीटो भी दे देते हैं, ठीक है, कार्बोनिल और कीटो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे कार्बोनिल इज बेटर वर्ड और ये यूज करना चाहिए। सो साइक्लोप्रोपॉक्सी कार्बोनिल एंड देन साइक्लोहेक्सेन एंड देन 1
सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने एस्टर के लिए डिस्कस किया। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ढंग से पढ़ लिया, सल्फोनिक एसिड ढंग से पढ़ लिया, देन थर्ड नंबर पर है अनहाइड्राइड, ढंग से पढ़ लिए, फोर्थ पर है एस्टर। अब तो हमने प्रीफिक्स भी पढ़ लिए, कैसे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है एसिड हैलाइड, कंप्लीट कर चुके हैं। सिक्स नंबर पर है अमाइड, कंप्लीट कर चुके हैं। सेवन्थ पर है साइनाइड, कंप्लीट कर चुके हैं। और एट्थ पर है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में क्या रहता है, NC, इस तरीके का ग्रुप होता है। और इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि जो सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट, कार्बाइल अमीन, ठीक है। और प्रीफिक्स जो यूज करते हैं दैट इज आइसोसाइनो, ठीक है। तो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं आइसोसाइनो। एक बार आप टेबल में देख लीजिएगा, जस्ट इन केस अगर कुछ मतलब चेंजेस हो, ठीक है, वीडियो में, तो आप ये लिख लीजिएगा कार्बाइल अमीन हम यूज करते हैं और आइसोसाइनो यूज करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो और सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं नाइट्राइल। तो जस्ट इन केस कोई चेंजेस हो तो आप कर लीजिएगा, ये आप यूज करते हैं, ठीक है। कार्बाइल अमीन, आइसोसाइनो, नाइट्राइल और साइनो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया जाए CN, ठीक है, तो ये साइनाइड होगा, लेकिन अगर यहाँ से NC से कनेक्टेड हो तो ये क्या होगा, आइसोसाइनाइड। इसकी नेमिंग कैसे होगी, मान लो यहाँ पे एक और मैंने कार्बन लगा दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3, 4, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्यूट एन 2 कार्बाइल अमीन, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसे दे दिया जाए NC और एसिड दोनों साथ में दे दिया जाए। अब ये एसिड क्या है, हायर प्रायोरिटी पर है, तो एसिड से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो 3 पोजीशन पर, और इसका हो जाएगा मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे आइसोसाइनो, फिर 2 पर हम लिखेंगे मिथाइल, देन ब्यूट एन 1 ओइक एसिड, और E को यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो टेबल में आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड। और साइनाइड को हम लिखते हैं नाइट्राइल, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और एज ए प्रीफिक्स हम लिखते हैं साइनो। और आइसोसाइनाइड को हम लिखते हैं आइसोसाइनो एज ए प्रीफिक्स, और एज ए सफिक्स हम लिखते हैं, ठीक है, कार्बाइल अमीन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कीटोन्स हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने टेबल में भी लिखवाया आपको, कीटोन्स में हम क्या यूज करते हैं, ओन, ठीक है। तो मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम हो जाएगा पेंट एन, ठीक है, 1 ओन, और E को हम हटा देंगे। अब एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा होती है। तो मान लो एल्डिहाइड भी हो मॉलिक्यूल में, कीटोन भी हो, तब क्या करेंगे, तब हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और इस तरह से नंबरिंग करने पर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट, एल्डिहाइड। मगर ये कार्बन बाहर है मेन चेन के, तो कार्बेल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। अब ध्यान रखिए यहाँ पे कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसको ऑक्सो लिखना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एस्टर में लिखा था C डबल बॉन्ड, तो कार्बोनिल लिख रहे थे। तो कार्बोनिल व्हेन कार्बन वाज एक्सक्लूडेड, और ऑक्सो व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड। तो 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्स एन 1 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज फॉर कीटोन, ठीक है। तो कीटोन के बाद में आते हैं कौन से, अल्कोहल एंड थायोल। तो अल्कोहल और थायोल के बारे में डिस्कस करते हैं हम।
तो अल्कोहल ग्रुप जो हैं दे आर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, और हम इनके लिए सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं ऑल और प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी. So this is the suffix secondary and this is the prefix. तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. मान लीजिए ये दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 पेंटेन टू ऑल, ठीक है. पेंटेन टू ऑल ये मेंशन कर सकते हैं. अगर मान लीजिए इससे हायर प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप आ जाता है, जैसे कीटोन है, तो कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, अल्कोहल से. तो कीटोन को हम क्या मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप बॉस, एंड बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी. तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंट इन 2 ऑन, ठीक है. पेंटेन 2 ऑन ये आ जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थायोल. थायोल के केस में सफिक्स सेकेंडरी यूज होता है थायोल और प्रीफिक्स यूज होता है मरकैप्टो, ठीक है. प्रीफिक्स यूज होता है मरकैप्टो और ऐसे यूज होता है थायोल, ठीक है. तो ऐसे में अगर अपन नेमिंग करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो मैं ये आज आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है. नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा. तब तक मैं चाहता हूँ कि आप जो भी नाम मैंने बताए हैं वो एक बार पढ़ें ढंग से, ठीक है. और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने आप वो याद होते चले जाएंगे, ठीक है. तो इसको अपन नेमिंग करते हैं. तो ये नाम हो जाएगा इसका पेंट एन 2 थायोल, पेंटेन 2 थायोल, ओके. और अगर मान लीजिए इससे कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ जाए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल ही थायोल से ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, तो इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, अल्कोहल हायर प्रायोरिटी पर है, बॉस हो जाएगा, एंड बॉस इज ऑलवेज सफिक्स सेकेंडरी. तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 मरकैप्टो पेंट नहीं होगा, हेक्स एन 2 ऑल, और ई को हम हटा देंगे. तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे, ओके. तो आज हमने डिस्कस किए फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, और सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में लिखी. एक बार आप इस टेबल को पढ़ें, ठीक है. एक बार साइनाइड और आइसोसाइनाइड थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है. साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जो नाम है मैंने बाद में बताया है आप लोगों को, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है. तो तब तक आप इसको पढ़ लीजिए और याद करने की कोशिश करिए. थैंक यू वेरी मच.